तो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए आया हूं। तो जैसा कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिलेबस के अनुसार इसमें 6 टॉपिक हैं, 6 चैप्टर हैं, जिनमें से हम लोगों ने 4 चैप्टर क्लासरूम में ही कंप्लीट कर लिया था। तो जो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो हमारा क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके बारे में हमें आज हम कवर करेंगे, इसको हम समझेंगे क्या होता है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्शन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल को देखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रोडक्शन के अंडर जो भी हमारे प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल हमारा क्या होता है, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम क्वालिटी पे अगर ध्यान नहीं देंगे, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी डिफेक्ट आई, किसी भी तरीके से उसमें कोई भी हमारी कमी आई, तो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट व्यर्थ माना जाता है। और उसमें जितने भी हमारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे हमारे उसकी डिज़ाइन और उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसमें लाइन यूज की जाती है, अलग अलग स्टेप्स में हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, और उसमें लगा टाइम। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें टाइम भी एक तरीके का कॉस्ट होता है, एक तरह की लागत होती है, इसकी भी क्या है, वैल्यू होती है। और ये हमारा क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि टाइम होता है। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई क्वालिटी किसी भी तरीके की डिफेक्ट आई तो पूरा पूरा प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, व्यर्थ माना जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ये क्या होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो डू इट राइट और फर्स्ट टाइम, ये दो चीज़ें होती हैं। तो जो डू इट राइट होता है ये आपका रिलेट करता है कस्टमर से। कस्टमर कहने का मतलब उपभोक्ता, जो हमें हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, उन पे डिपेंड करता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि हम जब डू इट राइट की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी क्या जो डिमांड है कस्टमर की तरफ से, जिस प्रोडक्ट की हमारी डिमांड है उसको ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार का डिमांड है। और साथ साथ में जो हमें प्रोडक्ट देना है उसकी क्वालिटी, किस तरीके की क्वालिटी की डिमांड है, हमें किस स्तर पे उसे तैयार करना है। ये चीज़ें, दो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, डू इट राइट में देखी जाती हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा होता है द फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम क्या होता है, तो फर्स्ट टाइम जो हमारा होता है वो ये होता है, ये हमारा क्या होता है कि प्रोडक्शन से संबंधित होता है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे संबंधित होता है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि हम जो प्रोडक्शन बना रहे हैं वो एक ही बार में बने और पूरी क्वालिटी के साथ बने। हम एक बार में ही जैसा कस्टमर की डिमांड है उस तरीके से अपने प्रोडक्शन को तैयार करें। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डू इट फर्स्ट, डू इट राइट क्या है, ये उपभोक्ता से संबंधित है। डू इट राइट से तात्पर्य उपभोक्ता की मांगे तथा गुणवत्ता की संतुष्टि। कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्शन बनाएंगे वही प्रोडक्शन बनाएंगे जो कि हमारा क्या होगा, कस्टमर की डिमांड होगी। और साथ में ये भी देखेंगे कि वो किस तरीके की क्वालिटी की डिमांड कर रहा है। और द फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो द फर्स्ट टाइम के अंतर्गत क्या आता है कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कस्टमर की हमारी डिमांड है, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये जो होता है आपका किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। तो जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे वो प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए कि मिनिमम टाइम में बने, कम से कम टाइम में बने और एक बार में ही बने। और साथ ही साथ उसमें जितनी भी हमारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसा उसकी प्रॉपर्टी हमको चाहिए वो प्रॉपर्टी भी मिले। तो दक्षतापूर्ण का मतलब यही होता है हमारा कि दक्षतापूर्ण उत्पादित करना, मतलब कि हमारा जो भी डिमांड है उसको भी हम क्या करें, इसको प्रदर्शित करें। तो इसके लिए जो डायग्राम तैयार किए जाते हैं वो डायग्राम इस प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं इसको, हम डू इट राइट फर्स्ट टाइम को एक डायग्राम से समझें। तो अब जैसा कि हमें क्या है कि इसके अंदर दो चीज़ें ध्यान देनी होती है, जैसे हमने बताया कि कस्टमर की डिमांड और सेकंड हमारा होता है प्रोडक्ट। दो चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम पहला स्टेप देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी कस्टमर की डिमांड क्या है। जो प्रोडक्ट हमें तैयार करना है वो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि क्या हमें बनाना है। तो अब जब हम वो बनाने से पहले हमने कहा था कि हमने जब प्लानिंग डिजाइनिंग की बात की थी, प्रोडक्शन प्लानिंग की, तो उसमें हमने कहा था कि उसमें बताया गया था कि कोई भी प्रोडक्शन बनाने से पहले उसका प्लान तैयार किया जाता है, उसकी डिजाइनिंग की जाती है कि हमें जो बनाना है उसको एक चार्ट पे हम उसके पूरे पूरे प्रोडक्ट को तैयार करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट होगा कैसा, उसकी साइज़ क्या होगी, उसका मटेरियल क्या होगा, उस किस तरीके से प्रोसेस से वो बनाया जाएगा। सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। फिर उसको हम कंप्लीट करते हैं, कैसे, डिज़ाइन पे ही।
पहले तैयार करते हैं, इमेजिन करते हैं, मन के अंदर उसको बनाते हैं, इमेजिन करते हैं, फिर उसको चार्ट पेपर पे तैयार करते हैं। चार्ट पेपर बनाने के बाद उस डिज़ाइन को ही हम चेक करते हैं, उस डिज़ाइन को ही हम क्या करते हैं, चेक करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, उसको चेक करना। अब डिज़ाइन को चेक करते हैं कि ये चेक करते हैं कि इस डिज़ाइन के अंतर्गत जो हमने प्लानिंग की है वो कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है, तो उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेज हमारा होता है कि उसको फिर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लाते हैं। अब उस जो हमने डिज़ाइन तैयार की थी, अब उसको एक्चुअल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस में लाएंगे, और प्रोसेस में लाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अंतिम उत्पाद तैयार करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, लास्ट प्रोसेस होता है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, हर एक स्टेप्स पे, क्योंकि हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, वो एक स्टेप में नहीं बनता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो कई सारे मशीनों से गुजरता है। उसमें हमारा क्या होता है कि लाइनिंग होती है, जिस पे हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। तो हर एक लाइनिंग पे, हर एक स्टेज पे भी इसकी क्या होती है, क्वालिटी चेक की जाती है, इसकी साइज़ चेक की जाती है कि प्रिसाइज साइज़ का है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट प्रोडक्ट को बनाते हैं, अंतिम उत्पाद देते हैं, और अंतिम उत्पाद बनने के बाद भी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट के अंतर्गत इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। उसके बाद इसको हम कस्टमर के पास भेजते हैं। तो ये हमारा क्या था, जो ये हमने टेक्निक पढ़ी थी, जो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है कि हमारा जो डू इट राइट द फर्स्ट टाइम है, ये क्या होता है। तो आई थिंक हमने जैसा बताया कि ये क्या होता है, एक तरीके का मैनेजमेंट है, एक तरह की टेक्निक है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो अब जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या तकनीक होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा क्या हो, जो क्वालिटी हो वो अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो। तो अब जैसा कि यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा जो ये प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, जिसके अंतर्गत हम कोई भी चीज़ को तैयार कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो ये होता है इन्वेंट्री का। और जो इन्वेंट्री होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब जीरो इन्वेंट्री का क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है। तो इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री क्या होती है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम मान लेते हैं कि हमारी क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, ये कस्टमर है जहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है। तो इसके बीच में एक हमारा स्टॉक होता है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को बना करके रखते हैं। अब इसी स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंट्री, इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। क्योंकि प्रोडक्शन बनने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ऐसा है नहीं कि जो कस्टमर बोलेगा उतना ही हम डिमांड करेंगे, क्योंकि हम उसको पूरा अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको इन्वेंट्री में स्टॉक के रूप में हैंडल करते हैं, रखते हैं। उसके बाद यहाँ से उठा करके हम क्या करते हैं, कस्टमर को देते हैं। तो अब यहाँ पे इन्वेंट्री जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, हम जब तक कस्टमर से कोई डिमांड नहीं होगी, जब तक कोई ऑर्डर नहीं होगा, तब तक हम उसको बनाएंगे नहीं। जैसे हमें ऑर्डर मिलेगा, हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। बनाने के बाद वो स्टॉक में जैसे ही आएगा, हम उतना ही निर्माण करेंगे जितना हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, इसके इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको तुरंत कस्टमर को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। कहने का मतलब कि स्टॉक में हमारा, इन्वेंट्री में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो आएगा, लेकिन वो क्या होगा, क्षणिक होगा, कुछ देर के लिए होगा। प्रोडक्ट आएगा, वहाँ से आने के बाद तुरंत कस्टमर के पास चला जाएगा। मतलब पे यहाँ पे हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको लंबे समय तक रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री जीरो होनी चाहिए। और इससे हमारा क्या होता है, काफ़ी लागत में कमी आती है, जो हमारी वैल्यू होती है वो कम होती है, और प्रोडक्ट हमारा सस्ता बनता है, जिसको हम मितव्ययी कहते हैं, वो हमारा सस्ता होता है। तो इन्वेंट्री इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। तो अब आगे हमें जो पढ़ना है कि जो हमने द फर्स्ट टाइम जो पढ़ डू इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है कि इन बातों का ध्यान देना पड़ता है कि हमारी इन्वेंट्री कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से अधिक प्रॉफिट हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका डू इट फर्स्ट राइट था, वो क्या है, एक तरीके का सिद्धांत है, एक तरह का क्या है, प्रिंसिपल है, टेक्निक है, जिसके अंतर्गत क्या करता है, हम किसी भी उत्पाद को, उत्पाद जो हमारे कस्टमर होते हैं वो उनको क्या करता है, रिलेट करता है। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, कस्टमर के पास सेल करना है। तो इस मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, जो ये थियरी है, किसके अंतर्गत आती है, ये आपके जस्ट इन टाइम के अंतर्गत आती है। एक तरह की क्या होती है, मैनेजमेंट थियरी होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि द डू इट फर्स्ट टाइम को समझा जाता है। और ये सिद्धांत आपकी जो होती है वो इन्वेंट्री को कम करती है।
कहने का मतलब है कि अगर हम इन्वेंट्री को जीरो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री में जो लागत है वो कम से कम आए। तो इन्वेंट्री का जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल सा साधारण सा शब्द यही होता है, किसी भी चीज़ को स्टॉक में रोकना या किसी भी चीज़ को स्टोर करना। तो जैसे अब रॉ मटेरियल को भी हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद भी स्टोर कर सकते हैं, तो ये दोनों हमारी क्या होती है, इन्वेंट्री कहलाती हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि इन्वेंट्री की लागत में अगर हमारी कमी होगी, तो हमने जैसे बताया कि अगर इन्वेंट्री की लागत में जितनी हमारी कमी होगी उतना ही प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, सस्ता बनेगा। तो इन्वेंट्री की लागत में जो कमी होती है वो क्या होता है कि हमारे जो सस्ते दामों में अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ड्रिफ्ट के संबंध में जो आपका प्रबंधन होता है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उत्पादन सही समय पर हो। मतलब कि ये है कि जब कस्टमर की डिमांड हो उसी के हिसाब से अगर हमने प्रोडक्शन टाइम पे कर लिया तब तो हमें उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हमने क्या किया, जब हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तभी हमने प्रोडक्ट को क्या किया, लाया, तो तुरंत उठा के हम क्या करेंगे, कस्टमर को सेल कर देंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, जब आप प्रोडक्शन बना रहे हो उसके सही टाइम पे, अगर वो सही टाइम पे बन गया तब तो आप उसको क्या करेंगे, इन्वेंट्री में रोकने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी क्या होगी, हमारी अच्छी प्राप्त होगी। तो अब ये क्या होता है कि ये जो टोटल थियरी होती है, इस टोटल थियरी को हम बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम इनके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हर तरीके की क्वालिटी का हम देख रेख करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब जो क्वालिटी होती है वो कहाँ कहाँ किस तरीके की होती है। तो सारी क्वालिटी को हम देखते हैं एक एक करके। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, इसको अगर हम बात करें तो इसका जो डिटेल होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब इसके अंतर्गत दो तीन चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है आपका, सही उत्पादन करना, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एक्यूरेट बनना चाहिए। पहली बार में सही उत्पादन करना, हमारा मेन मकसद है सही उत्पादन करना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बार में, अगर हम किसी प्रोडक्ट को 2-3 बार में अगर हम सही बना रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो अटेम्प्ट करेंगे वो क्या होगा, हमारा व्यर्थ जाएगा, और जिससे हमारा क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट की जो कास्ट होगी वो बढ़ जाएगी। और सही समय जो हम प्रोडक्ट बनाएं वो क्या हो, उचित टाइम पे बने, मतलब इसकी इन्वेंट्री न करनी पड़े, इसको स्टॉक में न रखना पड़े। ये 3 चीज़ें हम क्या करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत ध्यान देते हैं। क्या क्या, सही उत्पादन करना, एक बार में उत्पादन करना, और सही टाइम पे उत्पादन करना। ये 3 चीज़ें हम क्या करते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत हम ध्यान देते हैं। तो अब डू इट राइट टाइम, इसका जो टेक्निक है, ये टेक्निक आई कहाँ से, तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये जो डू इट राइट टाइम का जो जनक माना जाता है वो टोयोटा कंपनी को माना जाता है। टोयोटा कंपनी आप जानते हैं कि 4 व्हीलर की गाड़ियाँ आती हैं, तो ये एक जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि इस सिद्धांत को लाई थी। और इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने क्या देखा था, अभी हमने जो एक आरेख देखा था उसमें हमने यही देखा था कि उत्पाद से पहले हम क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। उत्पाद से पहले क्या करते हैं, हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, और उस डिज़ाइन को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। हम वो डिज़ाइन को इस तरह से चेक करते हैं कि अगर ये डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, मतलब ये शुद्ध होनी चाहिए, कम टाइम होती है, कम लागत होनी चाहिए, हर तरीके से हमें क्या देने, प्रॉफिट देने वाली डिज़ाइन होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम उत्पाद को तैयार करते हैं। उत्पाद को तैयार करने के बाद फिर अंतिम चरण में भी क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। उत्पाद को लास्ट टाइम में भी क्या करते हैं, चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ही हम क्या करेंगे, लास्ट में लॉन्च करते हैं, मतलब उसको कस्टमर के सामने पेश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि ये जो हमारी डू इट राइट फर्स्ट टाइम हमारा जो है वो हमारा क्या होता है कि इतने चरण में कंप्लीट होता है, और इतने चरण कंप्लीट होने के बाद इसमें कोई भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा बनता है वो हमारा बिल्कुल क्या होता है, सही बनता है, इसमें कोई भी ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जो टेक्निक है, जैसा कि हमने बताया कि जापान की टेक्निक है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जस्ट इन टाइम क्या होता है। तो ये भी हमारी क्या होती है, एक टेक्निक ही होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि डू इट राइट फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जस्ट इन टाइम के अंतर्गत ही आता है, इस टेक्निक के अंतर्गत ही आता है। तो ये टेक्निक हमने जैसे बताया था कि जो जस्ट इन टाइम टेक्निक है, ये भी क्या है, आपका जापान की टेक्निक है, जो कि आज से लगभग 20 साल पहले आई थी। तो जो कि क्या होता है, किससे रिलेटेड करती है, हमारी उत्पादन और निर्माण तकनीक में सुधार से। मतलब जो हम प्रोडक्शन बना रहे हैं और जो हम प्रोडक्शन के दौरान जो हमारी टेक्निक है उसमें हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, वो उससे रिलेटेड हमारा होता है। तो जस्ट इन टाइम को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं वो नीचे दिया गया है। तो आप देखिए कि यह तकनीक के साथ साथ क्या है, एक सिद्धांत भी है।
कहने का मतलब कि ये तरीका तो है प्रोडक्शन बनाने का, प्रोडक्शन करने का एक तरीका, लेकिन साथ साथ एक सिद्धांत भी है जो किसी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमारी लागू की जा सकती है, जो कि किसी विनिर्माण कंपनी को गाइड एवं निर्देशित करती है। गाइड एवं निर्देशित करने का मतलब ये है कि आप प्रोडक्शन को किस प्रकार से कंप्लीट करें, ये क्या करती है, उनको गाइड करती है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन बने वो सही टाइम पे बने और सही बने, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, जिससे कि हमारा क्या हो, विनिर्माण प्रक्रम नियंत्रित एवं सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जो हम बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए कि हमारा कंट्रोल अवस्था में होना चाहिए, कंट्रोलिंग में होना चाहिए, और साथ साथ हमारा क्या हो जाए, अच्छी से एक कंटिन्यूस प्रोसेस में हमारी वो चीज़ें चलती रहें, ज़्यादा उसमें दिक्कत ना आए। तो अब हम बात करें कि जस्ट इन टाइम एक्चुअल में है क्या। तो जस्ट इन टाइम जो आपकी होती है ये आपकी दो चीज़ों से रिलेट करती है। पहला होता है आपकी प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट, और दूसरा होता है डिलीवरी, मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ साथ उस प्रोडक्ट को हम क्या करें, कस्टमर के पास डिलीवर करें। और वो डिलीवरी कब होनी चाहिए, जब आपकी कस्टमर की डिमांड हो तब। तो इससे क्या करता है, जस्ट इन टाइम इसी को रिलेट करता है। ये जो पद्धति होती है, जस्ट इन टाइम जो सिस्टम होता है वो इसी चीज़ को बताता है। तो जैसा कि आपका यहाँ पे दिया है कि परिष्कृत उत्पाद, मतलब जो का कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कि डिलीवरी तथा निर्माण उत्पाद की मांग पर किया जाए। अगर हम उसका जो निर्माण कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर कस्टमर की डिमांड पे कर रहे हैं, और कैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं, परिष्कृत उत्पाद मतलब कंप्लीट, बिना किसी डिफेक्ट के, बिना किसी दोष के, तो ये हमारी क्या होती है, जस्ट इन टाइम के अंतर्गत आती है। तो अब ये चीज़ है, तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, तो आइए देखते हैं। कि जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जब भी कोई भी प्रोडक्शन तैयार करना है, तो प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए हमने कहा 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमें कस्टमर की डिमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना कस्टमर की डिमांड के कोई भी प्रोडक्शन तैयार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने प्रोडक्शन बिना कस्टमर की डिमांड के बना लिया, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री में स्टोर करना पड़ेगा। और इन्वेंट्री में अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो उसकी लागत हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। जो हमारा जो प्रोडक्ट का लागत होगा वो हमारा जितने में बनेगा उससे ज़्यादा हमारा क्या होगा, कस्टमर के पास उसको देना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होता है कि उस प्रोडक्शन की क्वालिटी कम हो जाएगी। क्योंकि क्वालिटी का मतलब होता है कि उचित मूल्य पर अगर कोई सामान मिल रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। अगर हम बहुत अच्छा क्वालिटी दे दें और वो सामान बहुत ही महंगा हो तो उसको हम अच्छी क्वालिटी नहीं कहते हैं। अगर उचित दर पे हमारा कोई सामान अच्छे से मिल रहा है तो हमारी क्वालिटी होती है, क्या होती है, उसकी कास्ट के हिसाब से देखी जाती है। तो इसमें हमारा क्या है, जैसे कि हमने बताया कि जो डिलीवरी होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन की डिलीवरी होनी चाहिए वो कस्टमर की डिमांड पे होनी चाहिए। तो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, हमारा स्टेज फर्स्ट क्या है, स्टेज सेकंड क्या है, स्टेज थर्ड क्या है, हमारी आर्डर और डिलीवरी दो चीज़ें होती हैं। हमें कोई चीज़ की आर्डर और उसकी डिलीवरी, तो आर्डर हमें करना कब चाहिए और डिलीवरी कब करनी चाहिए। तो जस्ट इन टाइम में यही होता है कि हम जब भी आर्डर, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी प्रोडक्शन की डिलीवरी नहीं करेंगे। और डिलीवरी करने का मतलब है कि हम प्रोडक्शन को बनाएं और उसको डिलीवर करें। तो दो चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो जस्ट इन टाइम होता है इन्हीं दो चीज़ों से रिलेट करता है, हमारा किससे, आर्डर से और डिलीवरी से। तो अब इन कोई भी प्रोडक्शन, हमने जैसा कि इससे पहले जो पढ़ा था प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत, जब हमने देखा था कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमारे 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो 5 चीज़ें हमने देखा था क्या क्या थी। पहला हमारा क्या था, श्रम। श्रम मतलब जो हमारे लेबर होते हैं, जो हमारे वर्कर होते हैं वो हमारे श्रम। सेकेंड हमारा मशीन, क्योंकि हम जो भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे वो किसी न किसी मशीन पे करेंगे। थर्ड हमारा होता है मुद्रा, मतलब मनी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो उसको हम कहाँ से लाएंगे, मनी से ही लाएंगे। श्रम हमारे लेबर लगेंगे, वो भी कहाँ से लगेंगे, मनी से लगेंगे। टाइम है, टाइम भी लग रहा है, इस तरीके से वो भी कॉस्टली लग रहा है। फोर्थ हमारा होता है पदार्थ, मतलब रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी न किसी मटेरियल की ज़रूरत होगी। और लास्ट होता है हमारा कि जो मटेरियल, जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसको सेल करने के लिए एक मार्केट। तो 5 चीज़ों की हमें अति आवश्यकता होती है किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के लिए। तो अब क्या है कि इनका, अब जस्ट इन टाइम के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं, जो हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे मेन मेरा उद्देश्य क्या है कि इनपुट प्रवाह के प्रत्येक चरण, मतलब जो भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री हर जगह पे होती है। इन्वेंट्री का मतलब आप सिंपल शब्दों में समझिए कि किसी भी चीज़ को स्टोर करना। तो स्टोर करने का मतलब ये है कि अगर हमने कहीं से रॉ मटेरियल को मंगाया, तो रॉ मटेरियल क्या होता है कि हमने क्या किया, एक लिमिट मात्रा में अगर रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, मतलब जितने हमें प्रोडक्शन करना है उतना ही अगर मटेरियल हमारा आया,
तब तो वो डायरेक्ट क्या होगा, यूज हो जाएगा, हमें स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगा लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वेंट्री में स्टॉक करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को हम स्टोर कर रहे हैं तो उसकी देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी, उसको देखने के लिए हमें वर्कर चाहिए होते हैं, उसको स्टोर करने के लिए हमें एक प्लेस चाहिए होता है, तो उसकी लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो रॉ मटेरियल हमें कुछ कम दाम पे मिला था प्रोडक्शन के लिए, अब उस रॉ मटेरियल के दाम में हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो अगर रॉ मटेरियल के दाम में अगर हम वृद्धि करते रहे तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, महंगा बनेगा। अब सेकेंड स्टेज क्या है, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन तो एक स्टेज में कंप्लीट होना नहीं है, वो कई सारे स्टेज पे होगा। अब स्टेज पे हो रहा है तो हर एक स्टेज पे अपने वर्कर लगे हुए हैं, मशीन है प्रोडक्ट को बना रही हैं। अब उस लाइन पे भी अगर हमने क्या कर दिया, इन्वेंट्री बना ली, मतलब हमने कहीं प्रोसेस लाइन पे हमने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, अगले प्रोसेस पे हमारा क्या हो रहा है, लाइनिंग लेआउट जो हमारी है, मशीन लेआउट है वो सही से नहीं है, प्लांट लेआउट सही से नहीं है, तो वहाँ भी हमारा क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है, हमारा जो स्टॉक है वो भी स्टोर हो जा रहा है। तो वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ टाइम दे रहे हैं, तो उसके वजह से भी वहाँ पे हमारी क्या हो रही है, लागत में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हमारा इनपुट प्रवाह, मतलब हम जहाँ जहाँ पे इनपुट दे रहे हैं जिस भी मशीन के लिए, क्योंकि हमारा हर स्टेज पे कोई प्रोडक्ट क्या होता है कि एक स्टेज पे यहाँ कुछ हुआ, मान लो ऐसे कि हमारा कुछ यहाँ पे कुछ हमने लेथ मशीन पे वर्क किया, अब उसको क्या करना है, ड्रिल मशीन पे वर्क करना है। अब यहाँ पे हमने वर्क कर लिया था, अब बीच में अगर हमने इसको स्टोर करना पड़ जाए हमें, तो वो हमारा क्या होगा, जो हमारी इनपुट होगी वो प्रवाह नहीं होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठे डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आए, यहाँ से अगले मशीन पे, यहाँ से अगले मशीन पे, इस तरीके से अगर कंटिन्यू हमारा प्रोडक्शन चल रहा है तब तो सही है। अगर हमने बीच बीच में अगर प्रोडक्शन को ब्रेक किया है, हमने इसको स्टोर किया है, तो ये हमारा क्या होता है, बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, जो इनपुट प्रवाह होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्रत्येक चरण पे, प्रत्येक स्टेज पे। और इन्वेंट्री लगभग क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। कहीं पे हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, कहीं पे इसको रखेंगे नहीं किसी के लिए, किसी भी टाइम के लिए इसको हम स्टोर नहीं करेंगे, हमारा ये लगातार चलते रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या कि शॉप फ्लोर पे जो हमारी सिटिंग इन्वेंट्री है वो कैसी होनी चाहिए, ये जो सिटिंग इन्वेंट्री है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, मूविंग इन्वेंट्री होनी चाहिए, कहीं पे स्टोर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रवाह होना चाहिए, कंटिन्यूअस चलना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, उसकी इन्वेंट्री लागत क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और ये सही टाइम पे होता है। इसमें जो लीडिंग टाइम होती है कम होती है, और हमारी जो स्थान की क्या होती है, बचत भी होती है, क्योंकि जगह जगह पे हमें स्टोर नहीं करना पड़ता है। तो हम इस तरीके से प्लेस का क्या करते हैं, बचाव करते हैं, हमें ज़्यादा प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या था, हमारे जस्ट इन टाइम के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने बताया कि जस्ट इन टाइम में हमारा सबसे मेन फोकस हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, किस तरीके से हमें इन्वेंट्री को मैनेज करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा जो जस्ट इन टाइम एक प्रिंसिपल है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं वो हम समझते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।